वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया की खबर देने जा रही हूँ जहाँ पर जाना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। आप जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं और उस दुनिया पर जो है वो राज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं। वापसी का सिर्फ एक रास्ता है, वो है मौत का रास्ता। जा तो आप अपनी मर्जी से सकते हैं, जिसका वजूद लोग एक्सेप्ट तो करते हैं कि इसका वजूद है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। ये दुनिया है जी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, एक ऐसे मुनज़्ज़म क्राइम की दुनिया जहाँ का रास्ता हर बंदा नहीं चुनता, लेकिन जो चुन लेता है उसकी फिर वापसी का रास्ता जिंदा नहीं होता। आज मैं आपको लाहौर के कुछ ऐसे गैंगस्टर्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनको एक के बाद एक करके मार दिया गया। और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा लाहौर का गैंगस्टर जो है वो कत्ल किया जाता है मुबैना पुलिस मुकाबले में। और उसके बाद अंडरवर्ल्ड लाहौर में कहाँ पे स्टैंड करता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये अब किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या इनकी नस्लें इसको कंटिन्यू करेंगी या अब लाहौर से मुकम्मल तौर पे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का खात्मा करने का जो है वक्त आन पहुंचा है। कभी लाहौर में हर इलाके का बदमाश जो है वो पहलवान कहलाता था। पाकिस्तान बनने के बाद ये सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी रहा। सन 1950 की बात करें तो लाहौर में नत्थू नाम का एक कोचवान था, इसके बड़े ही चर्चे थे। वो कहने को तो सिर्फ तांगा चलाता था, मगर उसके पहलवान जैसी जिसामत से सभी डरे खौफ का शिकार रहते थे, सहमे सहमे रहते थे। वो अक्सर लोगों के झगड़ों में जो है वो निपटाने का काम भी करता था, उनका फैसला भी करता था और उस फैसले को सबको मानना पड़ता था क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होते थे। वो अक्सर लोगों के झगड़ों में जो है पेश रहता था। इसके बाद फैसलों ने कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ही बुरी तरह से मुतासर की और वो लोग उसके जानी दुश्मन बन गए। एक दिन नत्थू शाह आलम चौक से लोहारी मस्जिद के लिए निकला। अभी कुछ दूर ही गया था कि जकाजक उस पर किसी ने खंजर से हमला कर दिया। पैवार से नत्थू निढाल होकर ज़मीन पर गिरा और वहीं तड़प तड़प के जान की बाजी हार जाता है। नत्थू को दुनिया से गए कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसकी गद्दी उसके बेटे ने संभाल ली। अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला वो बाप से भी 4 हाथ आगे निकला। अपना जोर बढ़ाने के लिए बल्ले ने जी पुलिस अफसरों और वो बाअसर जो मकामी लोग थे उससे दोस्तियां बनाना शुरू कर दी। उसने एक पंचायती डेरा सा बना लिया जहां वो लोगों के लेन देन के आपसी तनाज़ात जो है वो सेटल करता था और उस पर अपना कमीशन जो है लेता था। दोनों पार्टियों से कमीशन लेकर अच्छी खासी दौलत उसके पास आ गई थी। शालमी मार्केट पे इसके बाप की धाक पहले से ही थी। बल्ले ने यहाँ पर ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू किया जो हर गुजरते दिन के साथ फैल रहा था। कहा जाता है इस काम के लिए इब्तदाई तौर पर सरमाया लाहौर का एक बासर सियासी खानदान था, उसने लगाया था। यहीं से इसका नाम पड़ गया बिल्ला ट्रकावाला। ट्रकावाला ख़ानदान कश्मीरी है जिसमें कई नामी ग्रामी पहलवान गुजरे। आज उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा कारोबार है। पूरे मुल्क में उनके सैकड़ों ट्रक सामान लिए फिरते हैं। ट्रकावाला का डेरा कैसे इश्तिहारी मुजरिमों की पनाहगाह बना, ज़मीनों पर कब्जे से लेकर कत्ल तक जराइम का कारोबार कैसे फैलता चला गया। बासर सियासी लोगों की आशीर्वाद और पुलिस अफसरान की गठजोड़ से लाहौर में 2 बड़े गैंग्स वजूद में आते हैं जो एक दूसरे से इख्तियार और ताकत के हसूल के लिए लड़ते रहे और लड़ के एक दूसरे के ख़ानदान को तबाह बर्बाद नीस्तो नाबूद कर दिया, मारते रहे और मरते रहे। बिला ट्रकावाला ने 3 दोस्तों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था। इलियास जट जो फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी का रुकन असेंबली था, पेला पहलवान जो सोने के स्मगलर्स में डॉन मशहूर था और सूबाई असेंबली का रुकन भी था। एसपी अमानुल्लाह जाली पुलिस मुकाबले में बंदे भड़काने में इसका कोई भी सानी तस्वुर नहीं किया जाता था। अब ये सब आलम चौक पर बिला ट्रकावाला के डेरे पर रोज़ महफिल जो है लगाते। एसपी अमानुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो बात बाद में करता था, बंदे पहले मारा करता था। अब उन्होंने लाहौर पर हुकूमत शुरू कर दी, एक यूनिवर्सिटी भी खोल ली जिसमें जराइम की दुनिया के लोग परवरिश पाते थे। अब बिला लाहौर अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका था। हर गैंग, हर इश्तिहारी उसकी सोबत में था। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुज्जर और भोला सुनियारा जैसे बड़े बड़े बदमाश उसकी मुट्ठी में हुआ करते थे। ये सब गैंगस्टर्स थे। हनीफा और बाबा दोनों सगे भाई थे। बिला ट्रकावाला उनको अपने बच्चों की तरह अजीज रखता था और वो भी बिल्ले को अब्बा का दर्जा देते थे और इसी तरह पले बड़े जैसे उनके सगे बेटे टीपू ट्रकावाला पला बड़ा था। एक रोज़ बाबा हनीफ और जो बिल्ला है इसके सगे बेटे टीपू ने अकबरी गेट में एक रिहायशी अमीरुद्दीन तारावाला को 2 दोस्तों समेत कत्ल कर दिया। मामला दुकान पर सिर्फ कब्जे का था।
पुलिस केस हुआ तो बाबा और हनीफा के साथ बिल्ले का बेटा टीपू भी नामजद हुआ। ये तीनों कत्ल टीपू ने फायर करके किए थे, मगर बाप ने कमाले होशियारी से अपने सियासी ताल्लुकात के बलबूते पर अपने बेटे का नाम केस से निकलवा दिया। बाबा और हनीफा से कहा कि वो अभी अपना जुर्म कबूल कर लें, वो जल्द ही, बहुत जल्द ही उन्हें जेल से छुड़वाएगा। उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उसको उन्होंने छुड़वाया नहीं। बाबा और हनीफा को 7 साल की कैद हो गई। इस मोड़ पर यहाँ एंट्री होती है गवाल मंडी के तीफी बट और गोगी बट की, जो ट्रकावाला खानदान के सबसे बड़े दुश्मन मशहूर हैं। तीफी और गोगी बट आपस में कजन थे, लेकिन दोनों की जोड़ी सगे भाइयों जैसी थी। ये हर वक्त हर जगह इकट्ठे नजर आते और उनका खानदान गवाल मंडी का बाअसर खानदान तस्वुर किया जाने लगा। जेल से बाहर आने के बाद हनीफ और शफीक बाबा ने मिलकर बिला ट्रकावाला को मारने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उसने इनको फंसाया था। गवाल मंडी के तीफी और गोगी बट बिला ट्रका वाले के सामने बच्चे थे, मगर ये बात उन्हें कबूल ना थी, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा बासर, पैसे वाला और पहलवान समझते थे। तीफी और गोगी बट ने सामने आए बगैर इनका पत्ता इसका पत्ता साफ करने का जो है मंसूबा बना लिया। तीफी और गोगी बट तो मास्टर प्लानर्स थे। भोला सुनियारा जैसा खतरनाक गिरोह भी बिल्ले से टूटकर उनके साथ हो लिया। भोला सुनियारा को भी बटों ने अपने दाम में फंसा लिया था। सन 1994 की बात है। एक सुबह जब बिल्ला अपने ट्रक अड्डे पर नमाज फजर की तैयारी कर रहा था, घात लगाए बाबा और हनीफा ने गोलियों की बरसात कर दी। तड़ तड़ गोलियां मारी गईं। बिल्ला अपने ही अड्डे पर कत्ल हुआ। यहाँ से शुरू होती है जी लाहौर अंडरवर्ल्ड की वो कहानी जिसने लाहौर में खूनी दुश्मनी का बाजार गर्म कर दिया था। एक दूसरे के बंदों का कत्ल होता रहा। गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, मनाजिर शाह, दाऊद नासिर, सना गुज्जर और पंजाब के कई और नामवर इश्तिहारी गैंगस्टर्स एक एक करके तीफी और गोगी बट से जाने लगे। हनीफा और बाबा जो कभी टीपू की ताकत हुआ करते थे, वो पहले ही तीफी और गोगी बट की सफ़ों में जा चुके थे। टीपू अब इन सब से बाप के कत्ल का बदला था लेने के लिए बेताब था। यहाँ टीपू ने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। टीपू ने अपने बाप से एक ही बात सीखी थी कि धाक बिठाओ और सामने आए बगैर काम निकलवाते जाओ। बाप का अंदाज अपनाते हुए उसने एक एक करके तमाम दुश्मनों को मरवाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए टीपू ने किराए के कातलों का और पुलिस मुकाबलों का सहारा लिया। 2003 में टीपू एक मुकदमे की पेशी पर आया तो लाहौर कचहरी के बाहर इस पर एक बहुत बड़ा कातिलाना हमला किया गया। यह हमला मुबीन बट के जरिए किया गया था, जो कि मशहूर किराए का कातिल तस्वुर किया जाता था। टीपू के 5 गार्ड्स मारे गए, वो खुद भी शदीद जख्मी हुआ। हनीफा और बाबा की जानिब से बार बार के हमलों से तंग आकर बिल आखिर वो अपने खानदान समेत मुल्क छोड़ के दुबई मुंतकिल हो जाता है और वहाँ एक होटल खरीद लिया। टीपू ने तीनों बेटों और एक बेटी को मुल्क से बाहर ही पढ़ाया था। टीपू कोई मामूली आदमी बिल्कुल भी नहीं था। उसकी लाहौर में जायज़ नाजायज़ बेतहाशा जायदादें थीं, अरबों रुपए थे उसके पास, जायदादें पता नहीं क्या कुछ उसके पास था। 22 जनवरी 2010 को टीपू दुबई से लाहौर जाने वाली परवाज़ में बैठा था और कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। टीपू जाते जाते अपने बाप के कत्ल से शुरू होने वाली 16 साल दुश्मनी अपने 18 साल बेटे अमीर बलाज को विरसे में दे गया था। बलाज अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा था, जहां वो और उसके बहन भाई बेहतरीन स्कूल्स में पढ़े। बाप के कत्ल के बाद अब बलाज को 18 साल की उम्र में डेरा संभालना था, मगर वो अपने ख़ानदान के वर्से में मिली जो दुश्मनियाँ थीं वो ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वो बाहर तालीम हासिल करके आया था। उसकी सोच बिल्कुल अलग थी, वो सबसे मुख्तलिफ था और वो चाहता था कि दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाए। उसको पता था कि दुश्मनियों में उसको कुछ नहीं मिला। पुराना दादा पर दादा के टाइम से उसे छोड़ के यहाँ से वापस जाना लेकिन ये गले पड़ गई। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा हर उस बच्चे को, हर उस देखने वाले को या हर उस बंदे को जो इस चीज़ को फैसिनेट करता है कि यार इस चीज़ में कुछ नहीं रखता। अपने ख़ानदान के विरसे में मिली दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहता था। टीपू हमेशा ये कहता था कि मैं अपने बाप का बदला लूँगा। वो तीफी और गोगी बट को नहीं मार सका और खुद मारा गया। फरवरी 2024 लाहौर की एक सोसाइटी में शादी की तकरीब। अमीर बलाश टीपू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। ये वो बलाश टीपू था जो दुश्मनी ख़त्म करने का दर्स देता था। ये वो बलाश टीपू था जो पढ़ा लिखा था, जो चाहता था कि दुश्मनियाँ ख़त्म हो, जो चाहता था कि अब आगे वाली नस्ल जो है वो दुश्मनियाँ ख़त्म करके पढ़ाई पर तवज्जो दे, कारोबार पर तवज्जो दे। लेकिन ये गलत लोग उसकी इस बात को समझ ना सके, उसको बहुत ही बुरी तरह से कत्ल कर दिया जाता है। तकरीब में एक फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी देर से लोगों की तस्वीरें खींच रहा था। स्टेज तो कभी मेज़ के इर्द गिर्द मेहमानों के पास दिखाई देता था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार एंट्री गेट पर ही थी। अचानक फोटोग्राफर ने कैमरा फेंक कर अपने लिबास से एक पिस्टल निकाली और बलाज पर फायर कर दिए। मुहाफिजों ने पहला फायर सुनते ही जवाबी गोलियां उनकी बौछार की, लेकिन बहुत देर हो गई थी। बलाज नहीं समझता था
कि उसको इस तरह से कत्ल किया जाएगा। वो ये समझता था कि सब उसके अपने हैं और उसके अपने सगे मतलब उसके अपने करीबी दोस्त जिसे अपने सगे भाइयों से ज़्यादा समझता था, उसने रैकी करवा के अमीर बलाच को कत्ल करवाया। बहुत देर हो चुकी थी, 4 गोलियां बलाच के जिस्म को छन्नी कर चुकी थी। इसकी लाश ज़मीन पे पड़ी थी। बिल्ला से बलाच तक इस लड़ाई में ज़्यादातर नुकसान ट्रकावाला फैमिली ने उठाया, लेकिन आखिरकार मुखालिफ पार्टी का बॉस और लाहौर का डॉन तीफी बट अपने अंजाम पर पहुँचता है। वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। सीसीडी ने दुबई इंटरपोल से मंगवाकर पुलिस मुकाबले में उसको पार लगा दिया। गोगी बट की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं और सुना जा रहा है कि शायद इसको भी पार लगा दिया जाएगा। गैंग वॉर का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन लाहौर में जराइम की दुनिया अभी भी मौजूद है। बहुत सारे गैंगस्टर्स आज भी बट और ट्रकावाला की जगह लेने के लिए बेचैन हैं। ये है खूबसूरत लाहौर की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसने बहुत सारे घरों के चिराग ख़त्म किए, बहुत सारे जवानों को मारा, लेकिन ये गैंगस्टर्स आज भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। इस हवाले से आपकी क्या कीमती राय है ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।